महाशिवरात्रि महादेव की भक्ति का सबसे बड़ा महापर्व है। इस साल 2026 में आखिर किस तारीख पर रहने वाला है? महाशिवरात्रि कब है? 15 या 16 फरवरी को? स्कूल आखिर किस दिन बंद रहेंगे? इस बार महाशिवरात्रि का पर्व किस तारीख को मनाया जाएगा? किस दिन रखा जाएगा देवादिदेव महादेव का व्रत? चलिए दोस्तों देखते हैं महाशिवरात्रि की सही तारीख, शुभ मुहूर्त और जलाभिषेक का समय। दोस्तों इस बार 300 सालों बाद महाशिवरात्रि पर 12 शुभ संयोग बन रहे हैं। 4 राजयोग में मनेगी महाशिवरात्रि, क्योंकि इस दिन प्रीति, आयुष्मान, सौभाग्य, साध्य, शिव शुक्ल शोभन समेत सर्वार्थ सिद्धि, चंद्र मंगल, त्रिग्रही, राजयोग और ध्रुव जैसे 12 शुभ संयोग एक साथ सक्रिय होंगे। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बेहद खास होने वाला है और इन शुभ संयोगों में की गई महादेव की भक्ति, व्रत, पूजा आपके जीवन के दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ाओं को दूर कर सकती है। सबसे पहले तो देखते हैं कि आखिर महाशिवरात्रि किस तारीख को मनाई जाएगी और इस बार महाशिवरात्रि पर स्कूलों में छुट्टियां किस दिन घोषित की गई है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर, बिहार समेत कई राज्यों में स्कूल बंद रहेंगे महाशिवरात्रि के मौके पर, क्योंकि कई राज्य सरकारों ने छुट्टी का ऐलान किया है। और महाशिवरात्रि के साथ ही साल 2026 के बड़े त्योहारों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि इसके बाद होली, फिर आगे के बड़े त्योहार आएंगे। और महाशिवरात्रि के पर्व के आगमन को देखते हुए मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ और शोभा यात्राओं की वजह से प्रशासन ने सुरक्षा के भी सख्त पुख्ता इंतजाम किए हैं। इन्हीं को देखते हुए कई जिलों के डीएम पहले ही स्कूल बंद करने का आदेश जारी कर देते हैं। ऐसे में इस बार 2026 में कब रहेगी महाशिवरात्रि? तो दोस्तों हिंदू कैलेंडर के मुताबिक तो यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है और ये तिथि इस बार 15 फरवरी रविवार को पड़ रही है। कई राज्यों के सरकारी कैलेंडर के हिसाब से भी, क्योंकि संडे मिल रहा ऑलरेडी रविवार है और उसी दिन महाशिवरात्रि भी है, इसलिए ये छुट्टियां एक ही दिन पड़ रही है। हालांकि कुछ राज्यों में उत्सव की तैयारी के लिए शनिवार को भी स्कूलों में राहत दी जा सकती है। खास करके जैसे उत्तर प्रदेश में महाशिवरात्रि एक बहुत बड़ा महत्व रहता है, तो वाराणसी, नोएडा जैसे शहरों में यूपी सरकार लोकल प्रशासन लेवल पर स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी कर सकती है। दिल्ली, एनसीआर में भी बड़े स्कूलों में अपने वार्षिक कैलेंडर के मुताबिक 15 फरवरी को ही महाशिवरात्रि का अवकाश दर्ज किया गया है। और क्योंकि अगर अपन हिंदी तिथि के हिसाब से भी देखें दोस्तों, तो वैदिक पंचांग के मुताबिक, जैसा कि मैंने आपको बताया, हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर महाशिवरात्रि मनाई जाती है। लेकिन इस साल चतुर्दशी तिथि 2 दिन होने के कारण ही ये असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन महाशिवरात्रि का पर्व मनाना शुभ रहेगा। तो हिंदू पंचांग के मुताबिक हर पर्व उदया तिथि के हिसाब से मनाए जाते हैं, लेकिन क्योंकि अगर महाशिवरात्रि की बात करें तो मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय यानी निशिता काल और प्रदोष काल में पूजा करना लाभकारी माना जाता है। इसीलिए महाशिवरात्रि का व्रत भी उसी दिन रखा जाएगा जिस दिन चतुर्दशी तिथि को निशिता काल भी हो। तो अब ऐसे में कब रहेगी महाशिवरात्रि? तो सबसे पहले देखिए आप त्रिक पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 15 फरवरी को शाम 5:04 से ही आरंभ हो रही है, जो कि अगले दिन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर तो समाप्त भी हो जाएगी। तो ऐसे में अब टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप देख पा रहे कि 16 फरवरी को तो निशिता काल रहेगा नहीं, राइट? और इसीलिए निशिता काल और प्रदोष काल को देखते हुए महाशिवरात्रि की सही तिथि 15 फरवरी रविवार को तय हुई है। चलिए अब देखते हैं महाशिवरात्रि 2026 के शुभ मुहूर्त कब कब रहने वाले हैं। तो 15 फरवरी को सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 5:21 से 6:12 पर। दोपहर में अभिजीत मुहूर्त रहेगा 12:15 से दोपहर में 12:59 तक। और शाम के समय देर रात निशिता काल का मुहूर्त रहेगा रात में 12:11 AM से लेकर मध्य रात्रि 1:02 AM तक। और प्रदोष काल पूजा का समय रहेगा शाम को 15 फरवरी को 6 बजे शाम से लेकर रात 8:38 तक 8:30 बजे तक। ये 4 अति शुभ मुहूर्त रहने वाले हैं इस बार महाशिवरात्रि पर। इन चारों मुहूर्त में से किसी भी समय आप देवादिदेव महादेव, शिव शंकर, भोलेनाथ की पूजा अर्चना कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए और वो ये महाशिवरात्रि पर भद्रा काल का समय। जी हाँ दोस्तों, इस बार महाशिवरात्रि पर दृक पंचांग के मुताबिक 15 फरवरी को भद्रा काल भी रहेगा। हालांकि उस समय वैसे तो भद्रा पाताल लोक में होगी, तो पृथ्वी पर उसका असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन फिर भी भद्रा के समय में पूजा अर्चना नहीं करनी चाहिए। भद्रा काल का समय रहेगा शाम को 5:04 से फिर अगले दिन सुबह 5:23 तक। तो इस बात का ध्यान रखें कि महाशिवरात्रि पर महादेव की पूजा का शुभारंभ शाम 5:04 से पहले ही कर दें। फिर शुभारंभ के बाद भले ही रात में भी आप पूजा करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक दीपक जला दें और एक पूजा का शुभारंभ यानी पूजा की शुरुआत शाम को 5:04 से पहले कर दें। और थोड़ा डिटेल में अगर आप ज्योतिष वास्तु शास्त्र को मानते हो तो एक और बात महत्वपूर्ण बताना चाहूंगा। महाशिवरात्रि पर राहु काल का समय 15 फरवरी को शाम 4:47 से लेकर शाम को 6:11 पर राहु काल समय भी रहेगा। तो इस दौरान पूजा पाठ और धार्मिक कार्यों को करने की वैसे तो मनाही होती है, तो आप शाम को 4:15 बजे के लगभग एक बार पूजा का दीपक जला दें। उसके बाद भले ही आप पूरी रात पूजा करो, शाम में कभी भी पूजा करो भोलेनाथ की, कोई दिक्कत नहीं है। और महाशिवरात्रि पर जो माताएं बहनें व्रत रहेगी या जो
पुरुष भी व्रत रहते हैं। तो व्रत के पारण का समय क्या रहेगा? दीर्घ पंचांग के मुताबिक महाशिवरात्रि व्रत का पारण फिर अगले दिन 16 फरवरी को सुबह 7 बजे से दोपहर 3:24 तक कभी भी आप व्रत पारण कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जलाभिषेक का मुहूर्त कब रहेगा? महादेव को जल चढ़ाने का जो मुहूर्त रहेगा 15 तारीख को सुबह 8:24 से दोपहर 12:35 तक जलाभिषेक का सबसे उत्तम मुहूर्त रहने वाला है। इसके अलावा शाम के समय 6:11 से शाम को 7:47 पर भी आप जलाभिषेक कर सकते हैं। तो ये महाशिवरात्रि के पर्व 2026 को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां रही। महादेव की पूजा के लिए जो 4 प्रहर का शुभ मुहूर्त रहेगा वो चारों प्रहर कब कब रहेंगे, कौन कौन से, जिसकी भी जानकारी आप इस टेबल में देख सकते हैं। और महाशिवरात्रि का व्रत भी 15 तारीख को ही रखा जाएगा, ये बात का ध्यान रखें। अच्छा, एक और बात, महाशिवरात्रि पर अगर आप महादेव की पूजा करते हो तो क्या क्या सामग्री आपको रखनी ही चाहिए ये भी देख लीजिए। बेलपत्र, अक्षत, गाय का दूध, पान के पत्ते, सुपारी, जनेऊ, चावल, शक्कर, सफेद बूरा, इनमें से जितनी सामग्री हो सके आप अवश्य पूजा में शामिल करें। और भी ये लिस्ट आप देख सकते हैं। और बाकी पूजा विधि के बारे में भी डिटेल जानकारी आप स्क्रीन पर देख लीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये तो महाशिवरात्रि के तारीख, शुभ मुहूर्त से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें रही। DLS न्यूज चैनल पर, इसी चैनल पर मैं आपको आगे के वीडियो में बताऊंगा कि महाशिवरात्रि पर शिव के किस नाम का जाप करना सबसे अच्छा, सबसे शुभ रहेगा। प्रेमानंद महाराज की तरफ से भी ये जानकारी दी गई है। इसके अलावा इस बार महाशिवरात्रि पर जो दुर्लभ संयोग बन रहा है उसमें 3 चीजें आप जरूर अर्पित करें महादेव की पूजा में, तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होंगे। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय भी क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी आपको आगे आने वाले वीडियो में कल दिन में मैं आपको DLS न्यूज चैनल पर बता दूंगा। तो बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना ताकि आप कभी कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस नहीं कर पाएंगे। बाकी महाशिवरात्रि की ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं आप सभी को मेरी तरफ से। देवाधिदेव महादेव शिव शंकर भोलेनाथ का आशीर्वाद, कृपा दृष्टि, उनका कृपा प्रसाद आपके जीवन पर, हम सबकी लाइफ पर हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ विदा लेना चाहूंगा आपसे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।